अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने खत्म किया था हार्ट साउंड, हार्ट बीटिंग और साथ साथ में मैंने बोला था कंडक्शन पाथवे, कैसे कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, कौन सी मसल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो सब हमने बताया आपको। अब है इसमें लास्ट टॉपिक, दैट इज ब्लड प्रेशर। लेकिन हमारा टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सपोर्ट दिस चैनल कश्मीरी मैथ्सन एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस। अगर हमारी वीडियोस में, हमारे टॉपिक में या मैथ्स में या साइंस में जो भी कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए। और साथ साथ में अगर हमारा वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है, फास्ट जा रहा है, तो प्लीज वो भी कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज ब्लड प्रेशर। What is blood pressure? The pressure that is exerted by the blood on the lateral walls of blood vessels. Pressure exerted by the blood on the lateral walls of blood vessels. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में एक पाइप होती है जिसमें पानी जाता हो, तो वो पानी जो इस पाइप से जाता हो वो इसके लेटरल वॉल्स, पाइप के जो लेटरल वॉल्स होंगे, लाइक हियर दिस इज द पाइप, इसमें पानी जा रहा है तो इसके लेटरल वॉल्स, यहां के जो वॉल्स हैं, ये इस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। बिल्कुल सेम यहां पे भी होता है ब्लड वेसल में। लाइक ये हम मानेंगे ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में क्या होता है, ब्लड वेसल्स के लेटरल वॉल्स जो होते हैं, इसमें जो ब्लड होता है ये प्रेशर एक्सर्ट करता है वेसल्स पे। लेटरल वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। सो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द लेटरल वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। सो इट मे बी सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। There are two types. One is systolic pressure and another is diastolic pressure. अब हम बताएंगे आपको कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है, ये वो प्रेशर होता है इन आर्टरीज that occurs during the ventricular systole, occurs during ventricular systole, or we can say this contraction। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं उस टाइम जो ब्लड एक्सर्ट करता है प्रेशर इन आर्टरीज, आर्टरीज मैंने यहां पे मेंशन की, तो उस टाइम आर्टरीज में क्या प्रेशर होगा जब वेंट्रिकल्स सिस्टोल करते हैं, वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करते हैं, तो उस टाइम जो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर होगा उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। Next is diastolic pressure. What is diastolic pressure? Here is the diastolic. That means relaxation. मैंने पहले भी आपको बताया कि diastolic means relaxation, systolic means contraction. So this is the blood pressure in arteries during the ventricular diastole, or we can say relaxation. So blood pressure in arteries कब, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, जब वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल होता है, तो उस टाइम जो ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज में उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। So this is the systolic pressure in artery during the ventricular systole, and diastolic pressure is the pressure in arteries during the ventricular diastole। और systolic pressure कितना होता है नॉर्मल, 120 mm of Hg। This is the normal systolic pressure, and the normal diastolic pressure is 80 mm of Hg। So अगर आप मेजर करने जाओगे डॉक्टर के पास या फार्मासिस्ट के पास, तो वहां पे अगर आएगा आपको 120 डिवाइड बाय 80 mmHg। So this is the normal blood pressure of human being.
120/80 mmHg। अगर इससे ज्यादा होगा किसी पेशेंट का तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स अगर किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से ज्यादा होगा, अगर 120 से बिलो होगा दैट मीन्स हाइपोटेंशन, उसको बोलते हैं हम हाइपोटेंशन। एंड दिस इज नॉर्मोटेंशन। दिस इज द हाइपरटेंशन, नॉर्मोटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब जब नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mmHg, उससे ज्यादा जब होगा उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर इससे कम होगा तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ टू चेक ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर हम चेक कैसे करते हैं। ब्लड प्रेशर आपको मैंने बताया ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। तो अब हम देखेंगे ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर हम कैसे चेक करते हैं। लेट्स सी। तो पहले हमें होना चाहिए स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर आपके पास होना चाहिए जिससे आप चेक करते हैं। स्फेग्मोमैनोमीटर। Sphygmomanometer is an instrument which is used to check the blood pressure. ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, मरकरी गाज होता है, ब्लैडर होता है, इसमें बल्ब होता है, इसमें वैल्यू होता है, और यू कैन से नॉब होता है इसमें। तो हम कैसे चेक करते हैं, पहले साइड क्या है, कहां पे रखते हो ब्लैडर। यहां पे मैंने आप लोगों को दिखाया। पहले हम अपनी आर्म लेंगे, दिस इज द फोर आर्म एंड दिस द हाइंड आर्म। सो हियर इज द ब्रेंकियल आर्टरी। यहां से ब्रेंकियल आर्टरी आती है, फ्लो ऑफ ब्लड यहां से फ्रॉम हार्ट टू आवर फोर आर्म तक आता है थ्रू द ब्रेंकियल आर्टरी। तो यहां पे जो ये ब्रेंकियल आर्टरी है या जिससे फ्लो ऑफ ब्लड होता है, हमें इसी पे ये ब्लैडर रखना होता है। तो हम जब इस पे ब्लैडर रखते हैं उसके बाद हैंड बल्ब से इन्फ्लेट करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो उससे क्या होता है, इससे ये आर्टरी, ब्रेंकियल आर्टरी जो है, इसे ये सुकड़ जाती है, ब्लॉक हो जाती है। जब ये ब्लॉक होती है दैट मीन्स इसका जो ब्लड फ्लो ये स्टॉप होता है, तो ब्लड आगे नहीं जाएगा, फोर आर्म में ब्लड नहीं जाएगा। उसके बाद क्या होता है, तो जब ब्लड नहीं आगे नहीं जाएगा, जब ब्लड फ्लो रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, दैट मीन्स साउंड रुक जाएगी, साउंड स्टॉप हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद जब ब्लॉक हो जाती है पूरी तरह से, तो उसके बाद नॉब या वैल्यू हम खोलते हैं आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। जब नॉब हम खोलते हैं तो ब्लड फ्लो आगे नीचे चला जाता है। तो उस टाइम जितनी तेजी से ब्लड नीचे जाएगा, तो पहले उसका प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप हम इसको ब्लॉक करते हैं, फिर जब आराम से आप खोलते हो तो ब्लड नीचे चला जाता है। तो वहां पे पहली साउंड आती है जो आप सुनते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, जो आप चेक करते हो, हियर करते हो, सुनते हो, ये वाली साउंड। जब ये ब्लड फ्लो जो रोका था हमने, ब्लॉक किया था हमने, अब हमने नॉब खोला, ब्लड फ्लो फिर से आ गया आर्टरी में, ब्रेंकियल आर्टरी में आगे जाता है ब्लड फ्लो, तो उस टाइम एक साउंड आती है, दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर। तो वो कब आती है, जब सिस्टोलिक प्रेशर होता है तो साउंड आ जाती है वहां पे। तो जब हम ब्लड फ्लो को फिर से चलाने देते हैं, पहले हमने ब्लॉक किया था, फिर हमने नॉब ओपन किया, ऐसा ऐसा खोला, तो ब्लड फ्लो फिर से ब्रेंकियल आर्टरी में जाता है। तो उस टाइम जो प्रेशर होता है इसमें, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका ब्लड फ्लो कम होता है, लास्ट पे हमें कोई साउंड नहीं आती है, दैट्स नॉर्मल साउंड आती है जैसे कि पहले आती थी। तो नॉर्मल साउंड आती है, दैट्स कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये कितना होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg। लाइक अगर हम चेक करते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर से, हम किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ब्रेंकियल आर्टरी पे उसको ब्लेडर रख के उसकी आर्टरी को ब्लॉक करते हैं। आर्टरी को ब्लॉक करते हैं दैट मीन्स ब्लड फ्लो रोकते हैं हम। तो उसके बाद जब हम नॉब आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं तो वहां पे एक साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, साउंड आ जाती है, दैट्स नोन एज, कहां पे आती है, सिस्टोलिक। मतलब कितनी तेजी से उस टाइम आ जाएगा ब्लड फ्लो, कितना हो जाएगा उस टाइम, नीचे जाएगा, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और लास्ट पे नॉर्मल हो जाता है, मतलब यहां से फ्लो नॉर्मल होता है, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है, तो वहां पे लास्ट पे कोई साउंड नहीं आ जाती है, तो उस टाइम हम बोलते हैं दैट इज नोन एज डायस्टोलिक
प्रेशर वो कितना होना चाहिए 80 mmHg एंड सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg। और मैंने आप लोगों को बताया अगर इससे ज्यादा होगा किसी पेशेंट का, इससे ज्यादा हो सकता है, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन जिसका हम बोलते हैं, जिसका बीपी ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। उससे अबव 120/80 mmHg होता है। तो अगर इससे कम होता है, किसी पेशेंट का इससे कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो अगर किसी पेशेंट का हमें लगेगा कि उसका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 से कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं, इसको है हाइपोटेंशन। और नॉर्मल टेंशन मतलब नॉर्मोटेंशन, दिस इज द नॉर्मोटेंशन 120/80 mmHg। Thank you. This was your chapter. This was your topic. ह्यूमन हार्ट, ऑल्सो ब्लड प्रेशर, ऑल्सो मैंने आपको पढ़ाया हार्ट साउंड के बारे में भी, हार्ट बीट के बारे में भी, और कंडक्शन पाथवे के बारे में भी। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्लड वेसल्स। थैंक यू।